Ой, выжить. आज हम आपके सामने उद्धव की ब्रज यात्रा कथा को दर्शाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। उद्धव श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे। आयु में श्री कृष्ण से थोड़े बड़े। श्री कृष्ण जब से गोकुल से मथुरा आए हैं, रास्ता के कारण उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। कंस का वध करके प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही थी, परंतु इन सब के बीच उनका मन मथुरा में नहीं रमता था। उनका मन तो सदैव ब्रज में ही रहता था और इन्हीं स्मृतियों में उन्हें कई आवाज़ आती है। निर्मोही, तुम्हें हमारी याद नहीं आती? हमें कब दर्शन दोगे? बोलो कान्हा, बोलो कान्हा, बोलो कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु की आंख में आंसू, ये क्या करने चाह रहे थे भगवान? ये आंसू अगर धरती पर गिर जाता तो धरती पर प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाती। ऐसा न क्यों प्रभु? उद्धव भैया, राधा हमसे रूठ गई है, बोलती नहीं है हमसे। राधा? कौन राधा? क्या राधा आपसे अलग है? ये सारा संसार आप ही के तो अंदर समाया हुआ है। क्या कारण है प्रभु आपकी व्याकुलता का? पता नहीं उद्धव भैया, मन बहुत व्याकुल है मेरा। प्रभु का मन भी व्याकुल हो सकता है, अनोखी सी बात है। मोहे ब्रज विस्तृत नहीं, मोहे ब्रज विस्तृत नहीं उद्धव भैया। वो ब्रज की कुंज गलियाँ, माँ यशोदा का प्रेम, नंद बाबा का दुलार मैं भुला नहीं पा रहा। मानो वो सारी यादें मुझ पर आक्रमण कर रही हों। उद्धव भैया, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, अब आप ही मुझे कुछ ज्ञान दें जिससे मेरे चित्त को शांति मिले। मैं आपको ज्ञान दूं प्रभु? ये कैसी लीला है प्रभु आपकी? मैं और आपको ज्ञान दूं? हाँ भैया, कृपया करके मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। देखो कान्हा, मैं आपके छलावे में नहीं आने वाला। हो सकता है ये गोपियाँ आपके प्रेम जाल में फंस जाएं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इन प्रेम जाल में नहीं फंसता। आप पर तो इन बातों का कोई असर नहीं होता ना? यह सत्य है, जो ज्ञानी होता है वो मोह माया में नहीं फंसता। ज्ञान एक चट्टान की तरह है, जिस पर भावों को कितनी भी नदियाँ आ जाएं, वो अपने सतह से डगमगाता नहीं है।
सचमुच जिसका हृदय पत्थर समान होगा वो तो जमा ही रहेगा, परंतु जिसका हृदय कोमल होगा वह तो इन भावनाओं के सागर में बह ही जाएगा। हम जैसे अज्ञानी मनुष्य या तो इस सागर में मर जाते हैं या तो तर जाते हैं। आप अज्ञानी हैं प्रभु। हाँ भैया, ऐसे गांव में रहा जहाँ पाठशाला भी नहीं थी। मेरा पूरा जीवन ग्वालों के साथ गाय चराते चराते ही बीत गया। भला मुझे क्या ज्ञान, ऐसा अनपढ़ ही तो ज्ञानी होता है ना। देखो कन्हैया, तुम मुझसे अपना असल रूप मत छुपाओ। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, जो मेरे भी आदरणीय गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि संसार में स्वयं परब्रह्म ने तुम्हारे छोटे भाई के रूप में जन्म लिया है। बस तभी से मैंने आपको अपने हृदय के आसन में बिठा लिया है और आपकी पूजा करता आया हूँ। पूजा करते रहे तो क्या दिखाई देता है आपको? एक तेज, अनंत तेज, निराकार तेज। इसीलिए तो भैया आपको अपने इस कन्हैया के असल भाव दिखाई नहीं देते। आप ये नहीं देख पा रहे कि मैं कितना व्याकुल हूँ। उद्धव भैया, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, अब आप ही मुझे अपने ज्ञान की नौका में बिठाकर इस भावनाओं के सागर से पार लगा दें। देखो कन्हैया, ये तुम अपने अप्राकृतिक चमत्कार मुझे मत दिखाओ। ये जब लहरों की बात कर रहे हो, मुझे ऐसा दिखता है कि ये लहरें आपकी तरफ नहीं, बल्कि ये भावना की लहरें आप गोपियों की तरफ भेज रहे हैं। मुझे तो उन गोपियों पर तरस आता है, और मुझे तो ये भी याद है कि ये गोपियाँ कोई साधारण गोपियाँ नहीं, इन्होंने युगों युगों तक तपस्या की, तब जाके गोपियों के रूप में आपको पाया है। और आज इनकी तरफ देखकर मुझे इन पर तरस आता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए प्रभु, यह कैसा कौतुक है। उद्धव भैया, अब बात बहुत बढ़ चुकी है, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब आप ही मुझे कुछ उपाय सुझाइए। परब्रह्म कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ समझाऊं। आपको चाहे तो सब कुछ संभव है प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ। भैया, मेरे पास तो जितने उपाय थे मैं सब लगा कर देख चुका हूँ, परंतु उससे कुछ नहीं होता। आपसे बड़ा ज्ञानी इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। अब आप ही अपनी ज्ञान की नौका से मुझे इस भावनाओं के सागर से पार लगा सकते हैं। प्रभु को भावनाओं के सागर से पार होता हूँ और मैं। अच्छा प्रभु, मेरे ख्याल से तो आपको यह करना चाहिए, आपको मोह की लहरों की जगह ज्ञान का प्रकाश भेजना चाहिए, ताकि उनको मुक्ति मिल जाए और इस पीड़ा से वो मुक्त हो सके। उद्धव भैया, मैं जब भी उनकी ओर ज्ञान का प्रकाश भेजने का प्रयास करता हूँ, वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वह कहती हैं कि उन्हें आनंद पीड़ा में ही आनंद मिलता है। तो बताइए मैं क्या करूँ? ऐसा कौन पागल होगा जो मुक्ति नहीं चाहता और पीड़ा में आनंद मानता हो? उद्धव भैया, पागल ही तो हैं। जो प्रेम करता है वह पागल ही होता है, और वह सब की सब मेरे प्रेम में पागल ही तो हैं। सही पहचाना आपने। तब आप बताइए, उन पागलों को कौन समझाए और कैसे समझाए? कौन समझाए, कैसे समझाए? स्वयं प्रभु आप समझाएं। भैया, मैंने आज तक उन्हें प्रेम की इतनी सारी उल्टी सीधी बातें पढ़ाई हैं कि अब अगर मैं उन्हें ज्ञान देने जाऊंगा तो मुझे ही झूठा समझेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से करें। वैसे तो प्रभु, ऐसा धरती पर कुछ भी नहीं जो आपके लिए संभव ना हो। ये भी आपकी कोई लीला होगी, और यदि आप चाहते हैं कि इस लीला में मेरा कुछ योगदान हो तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। परंतु मेरे मन में एक संशय है और एक प्रश्न भी है। गोपियाँ मुझे पहचानेंगी कैसे, और वो मेरी बात भला क्यों मानेंगी? भैया, बस इतनी सी बात, इसका तो बहुत सरल उपाय है। मैं अभी आपको एक पत्र लिख के दे देता हूँ, जिससे उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मेरे आदेश से कह रहे हैं। जी प्रभु।
देखो कान्हा का संदेश आया है। कान्हा का संदेश? हाँ, कान्हा का संदेश। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे ये कान्हा को क्या किया तुमने? क्या कर रही हो? क्या किया तुमने? ये तुमने क्या किया? जानती हो इसमें क्या था? इसमें वो गूढ़ ज्ञान था जो स्वयं परब्रह्म ने तुम्हारे लिए लिखा था। ये वो गूढ़ ज्ञान था जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं, और तुमने इसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। अरे इतना ही दुर्लभ ज्ञान था तो उन्हीं ऋषि मुनि के पास चले जाते। हमारे जैसे ग्वार ग्वालन के पास आने की क्या आवश्यकता थी आपको? बताओ। तुम्हारा कल्याण करने के लिए। ये जो तुम कृष्ण के मोह में प्रेम प्रेम करके फिरती हो ना, इसी मोह के दलदल से तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए। और कृष्ण भगवान ने यह भी कहा था कि तुम उनके सौंदर्य पर प्रेम ना करो, बल्कि उनके अविनाशी निराकार निर्विकार शाश्वत सच्चिदानंद रूप का ध्यान करो, जिससे तुम्हें मुक्ति मिले और तुम्हारा कल्याण हो। हमारे कल्याण की बात करते हो? हाँ, तुम्हारे कल्याण की बात। और तुम्हारा क्या कहना है? हम अपना मन श्री कृष्ण से हटाकर किसी दूसरे ईश्वर की साधना में लगा दें? हाँ, उस निराकार की साधना में लगा लो। अरे भैया, हमारा तो एक ही मन था और आप कहते उसे भी हम हटा दें। हम आप किसको, हमारे पास कोई 10-20 मन थोड़ी ना है जो हम अब आपके उसमें लगा दें, आपके भगवान में। आप बताइए, आपको क्या ज्ञान है? कभी आपने वीरा की पीड़ा को जाना है? क्या कभी आपने उसे समझा है? जिस दिन आप उसे जानोगे तो आपको पता लगेगा कि वीरा में आनंद वीरा में कैसा आनंद होता है? हाँ, पीड़ा में आनंद, पीड़ा का परमा आनंद। पर वो तो तुम तब जानोगे ना जब किसी से प्रेम करोगे। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? प्रेम करना ज्ञानी पुरुषों का काम नहीं होता। यूं मोह माया में फंसना ज्ञानी पुरुषों का काम नहीं होता। ये तो मूर्खों का काम होता है। ज्ञानी कहते हो अपने आप को? कैसे ज्ञानी हो तुम? जिसको प्रेम का ही नहीं पता उसका ज्ञान कैसे संपूर्ण है? आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी प्रेम में झूमे हैं? आप जब आपको किसी का नहीं पता तो भैया हमारी राय लो, प्रेम करो। जब प्रेम का भी ज्ञान हो जाएगा तब आप संपूर्ण ज्ञानी हो। लो राधा, सुन लो, कृष्ण का नया संदेश आया है। कान्हा का संदेश लेकर आए हैं? क्या कान्हा आने वाले हैं? कब आएंगे वो? नहीं नहीं, आने का संदेश नहीं है। उन्होंने कहा है हमें भूल जाओ और इन्हें भेजा है हमें योग ज्ञान और तप सिखाने, ताकि हमारा कल्याण हो सके। हमारा कल्याण? तप और ज्ञान योग से हमारा कल्याण होगा? या किसने कह दिया आपको? हमारा कल्याण तो केवल संयोग से होगा, श्री कृष्ण के साथ संयोग से। जब राधा श्री कृष्ण का रूप हो जाए और श्री कृष्ण राधा का रूप हो जाए, जब दोनों में कोई अंतर ना रह जाए, हम तो इसे ही प्रेम योग कहते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई और दूसरा योग सिखाने आए हो उद्धव भैया, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप कान्हा को कह दीजिए, उनके और भी बहुत से भक्त हैं, वो जाकर उन्हें इस ज्ञान योग की शिक्षा दें। हमें तो केवल अपने दर्शन दें, अपने गले से लगा लें, हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है भैया। ये जो आपका प्रेम योग है ना, इसमें पीड़ा ही पीड़ा, दुख ही दुख है, और इसी दुख को मिटाने के लिए प्रभु ने मेरे को आपके पास भेजा है।
विरह की पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए हैं आप। हाँ, परंतु किसे चाहिए मुक्ति इस पीड़ा से? किसे चाहिए? किसने मांगी है मुक्ति इस पीड़ा से? भला विरह से मुक्ति कौन नहीं पाना चाहेगा? ऐसा तो कोई पागल ही होगा। हाँ, आनंद का सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। किसी किसी बात में आनंद है तो किसी किसी बात में, यह उसका दृष्टिकोण निर्धारित करता है भैया। आनंद की परिभाषा तो अलग अलग हो सकती है, किंतु ये कहना कि पीड़ा में आनंद आना, ये तो कुछ समझ नहीं आया। कह सकता है, वो कह सकता है, जिसे पीड़ा में आनंद आए वो कह सकता है भैया। पीड़ा में आनंद तो कोई पागल ही कहेगा। हाँ, एक माँ और एक प्रेमिका। एक माँ और एक प्रेमिका? हाँ भैया, जब माँ एक संतान को जन्म देती है तो उसे असहनीय पीड़ा होती है, परंतु देखो ना, संसार की हर स्त्री इस पीड़ा को पाने के लिए ललायत रहती है। इस पीड़ा में इतना आनंद है। यही हाल एक प्रेमिका का है, जिसने अपने अधरों से प्रेम का प्याला लगा लिया, जिसने अपने प्रीतम का प्रेम पा लिया, उसके लिए संसार में इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है भैया। यही तो मैं कहता हूँ, ये जो प्रेम का प्याला है ना, ये क्षण भर के लिए आनंद देता है, किंतु उसके बाद विरह की तड़प उसे दुख और केवल दुख ही देती है। यह जो बार बार आप विरह की बात कर रही है ना भैया, विरह कहाँ है? विरह तो केवल शरीरों का हो सकता है, परंतु प्रेमियों की आत्माओं का कभी विरह नहीं हो सकता भैया। वे तो सदैव प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये सब तो काल्पनिक बातें हैं। मनुष्य इन काल्पनिक बातों में उलझा रहता है और अपने मन को समझाता रहता है, अन्यथा ये सब झूठ है। आपने हमारी बातों को काल्पनिक और झूठी कहा। हमने आपसे कह दिया भैया कि प्रेमी सदा एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो सत्य ही कहा है। प्रेमियों की हर बात परम सत्य होती है। हाँ, किंतु यह वह सत्य है जिसे बस मान लिया जाता है। ये सत्य दिखाई नहीं देता। आप देखना चाहते हैं कि हमारे कृष्ण हमारे साथ हैं कि नहीं। लोग देखिए, हमारे कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। जाओ राधे को संग जो पाया तो आँख खुली और बुद्धि ही रानी। उधो बेचारा समझ नहीं पाए कि वास्तव क्या और क्या है कहानी। प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी, प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी तो ज्ञान गुमान पे फिर गया पानी। भक्त के बस में जो भगवान देखे तो प्रेम और भक्ति की महिमा जानी। प्रेम से भर गया, श्रद्धा से भर गया, चरणों में पड़ गया ब्रह्म का ज्ञानी। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ गए? कृष्ण देखिए ना उद्धव भैया, इतना तड़पाना भी कोई अच्छी बात है? ठिकाना हमें कितना तड़पाते हैं। एक पल में तो हमें दर्शन देते हैं और अगले ही पल अंतर ध्यान हो जाते हैं। उद्धव भैया, आपसे कहना मिले तो उन्हें कहना, अब राधा उनका विरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सदा सदा के लिए अपनी राधा के पास आ जाएं, अपनी राधा के पास आ जाएं, अपनी राधा के पास आ जाएं। धन्य है राधा, धन्य है राधा, धन्य है आपका प्रेम, धन्य है राधा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी। श्री कृष्ण और राधा को एक होता देख उद्धव भैया भक्ति प्रेम में मग्न, अपनी सुध बुध खोए प्रभु की याद में
प्रभु की भक्ति में आनंद महसूस करते हुए। हे दोस्तों, जब एक भक्त अपने प्रभु की शरण में इस तरीके से लीन हो जाता है कि उसे किसी चीज़ की सुध नहीं रहती, तब भगवान उसके अंदर प्रवेश कर देते हैं। वो भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। और वैसे ही यहाँ उद्धव भैया श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप को भूल चुके हैं और उनकी भक्ति के प्रेम में नाच रहे हैं। उद्धव भैया, आप लौट आए। हाँ प्रभु, मैं लौट आया। बस इतना ही कहकर चुप हो गए भैया। और बताओ ना, ब्रज में सब कैसे हैं? गोपियाँ मेरे विषय में क्या कह रही थी? राधा ने मुझे उल्हाना तो दी होगी। उल्हाना? कैसा उल्हाना प्रभु? वो सब तो आपकी प्रेम में मस्त है। ब्रज की मिट्टी से भी आपके प्रेम की खुशबू आती है प्रभु। वो तो आपके प्रेम की विरह में भी तड़पना चाहती है प्रभु। उन्हें तो तड़प में भी आनंद आता है प्रभु। उन्हें तो तड़प में भी आनंद आता है प्रभु। जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि वो इसी तरह विरह की तड़प में आनंद मनाना चाहती है और इस तड़प में वो मर भी नहीं सकती। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि इससे आपको दुख होगा। इससे आपको दुख होगा प्रभु। और प्रेम में दुख नहीं दिया जाता। प्रेम में दुख नहीं दिया जाता। मैं प्रेम में प्रभु और भक्त को एक बतौर देखकर आया हूँ प्रभु। एक देखकर आया हूँ प्रभु, एक देखकर आया हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ उद्धव भैया? जो उद्धव भैया ब्रज गए थे वह तो परम ज्ञानी थे, परंतु जो लौट कर आए हैं वह तो प्रेम में मग्न हैं। बस हो गया मेरा काम, हो गया। काम? कैसा काम प्रभु? वही जिसके लिए मैंने आपको ब्रज भेजा था, अर्थात आप पर जो ज्ञान के अहंकार का भांग का नशा था उसे उतार कर आपको प्रेम की मदिरा चखानी थी। उद्धव भैया, अहंकार के मार्ग पर भक्त डोल जाता है, वह कुछ समझ नहीं पाता, परंतु प्रेम का मार्ग बिल्कुल सीधा होता है। इसीलिए जो मुझे आपकी भांति प्रिय होते हैं उसे मैं दूसरे मार्गों पर डोलने नहीं देता, परंतु सीधा उसे प्रेम के मार्ग पर ले आता हूँ भैया। हे दीनानाथ, हे दयालु, हे कृपालु, आपने मुझ पर इतनी कृपा की प्रभु। मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं प्रभु? भैया नहीं, आभार मेरा नहीं, श्री राधा का प्रकट कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ उन्होंने ही किया। जय श्री राधा, श्री राधा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।